दास सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। तेरी लीला अपरंपार प्रभु, तेरी महिमा सबसे न्यारी है। जब जब धरती पर पाप बढ़ा, तूने ही खुदा ठारी है। इस जीवन के अंधियारे में बस एक तुम ही उजियारे हो। एक नाम तेरा ही सच्चा है, बाकी सब झूठी माया है। जो अपना सब कुछ छोड़ चला, उसने ही तुमको पाया है। जिस मन में तुम्हारी भक्ति जगी, उसके तुम ही तो सहारे हो। कि तुम्हार सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। जिसका कोई आधार नहीं, उसके तुम सभी को ओम शांति। एक ओम शांति बाबा करते, दूसरा कौन करता? ब्रह्मा बाबा करते, और तीसरा हम बच्चे करते हैं। हम तो रेस्पॉन्ड करते हैं। अभी तीसरा कौन करता है? मम्मा तो यहाँ है नहीं। हाँ, आज तीसरा ओम शांति मेरा है। अच्छा, तो आज है सतगुरुवार और हम मीठे मीठे परम प्रिय परम पिता परमात्मा शिव बाबा, जो कि हमारे परम पिता भी हैं, परम शिक्षक भी हैं और परम सतगुरु भी हैं। तो आज हम सतगुरुवार के दिन सत्य चित्त आनंद स्वरूप स्वयं परम पिता परमात्मा की ब्रह्मा बाबा के द्वारा चलाई हुई ज्ञान मुरली का रसपान करेंगे। तो आज की तारीख है 15/7/21 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक मीठे मीठे बाप दादा हमें भिन्न भिन्न प्रकार से ये महसूस कराने की सदा कोशिश करते रहते हैं कि हम कैसे पतित बने
कैसे विषय विकारों ने हमें कमज़ोर कर दिया। तो आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम विकारों का दान दे दो, क्योंकि इन विकारों ने पतित बनाया है। तो तुम विकारों का दान दे दो तो क्या होगा? आप जवाब देते जाएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। आधा मैं बोलूंगी, आधा आप लोग बोलेंगे, हवन बन जाएंगे, ग्रहण छूट जाएगा। मुरली पढ़ के आए? नहीं, फिर नहीं बोलने का। जो मुरली पढ़ के आवे उसको नहीं बोलने का, जिसको नहीं पता है वो बोले। तो आज बाबा ने राहु को याद किया है। हम बाबा को याद करते हैं, लेकिन बाबा सभी को याद करते हैं, क्योंकि उनकी रचना है। तो कौन क्या करता है उसकी जानकारी, ज्ञान के सागर है ना बाबा, तो हमको सब बातों की जानकारी बाबा देते हैं। तो बाबा कहते हैं, तुम विकारों का दान दे दो तो राहु का ग्रहण उतर जाएगा। दे दान तो छूटे ग्रहण। अक्सर ग्रहण के दिनों में रास्ते में मांगने वाले जोर जोर से ये रड़ियाँ मार के निकलते हैं जब ग्रहण छूटता है। तो वही दे दान तो छूटे ग्रहण। और सभी क्या करते हैं? अन्न, कपड़ा, जो कुछ भी पुराना उनके पास पड़ा होता है उसका वो उस समय उनको दान करते हैं। और फिर स्नान भी करते, क्योंकि ग्रहण से मुक्त होने के लिए ज्ञान स्नान और योगामृत का पीना अति आवश्यक है। अच्छा, अभी मुरली की शुरुआत। प्रश्न। आज की मुरली के अंदर बहुत सारी बातें हैं। यदि आप नोट कर सकें तो आप नोट करते चले जाएं। कम से कम 51 मीठे मीठे बाप दादा की महिमा है, शिव बाबा की। हाँ, उसमें नाम, रूप, गुण, कर्तव्य सब आता है। तो कम से कम बोल रही हूँ, 51 बाबा की महिमा है। फिर हम ब्राह्मणों का कितना ऊंचा सौभाग्य है, उसकी 21 बातें कम से कम नोट करेंगे आप। सुनते सुनते ही नोट करना है। फिर स्वर्ग के विषय में बाबा ने बहुत सारी बातें हमारे सामने रखी हैं, क्योंकि स्वर्ग कैसा होगा हम भूल चुके हैं, तो बाबा हमें स्मृति दिलाते हैं। इसके अलावा फिर पुरुषार्थ क्या करना है, धारणा क्या करनी है, और फिर बाबा को याद कैसे करना है, उसके विषय में बाबा ने बताया है। और फिर बाबा जहाँ आए हैं, बाबा का बर्थ प्लेस, हाँ, तो उसका बड़ा महत्व है। तो उस भारत के प्रति बाबा ने बहुत सारी बातें बताई हैं, आदि आदि और भी बातें हैं। तो प्रश्न है, वृक्षपति बाप। वृक्षपति क्यों कहा? क्योंकि बाप बीज रूप और हम सब वृक्ष के रूप में, टाल टालियाँ, फल फूल सब यहाँ नीचे और बाप ऊपर रहते। तो वृक्षपति बाप अपने भारतवासी बच्चों पर, विशेष नोट करो, हम भारतवासी बच्चे, उनके ऊपर बृहस्पति की दशा बिठाने के लिए कौन सी स्मृति दिलाते हैं? जो स्मृति हमें आवे तो वृक्षपति की, बृहस्पति की दशा हम पे बैठी है, ये सिद्ध हो। उत्तर है, हे भारतवासी बच्चों, तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म श्रेष्ठता। अभी बाबा ने स्मृति दिलाना शुरू किया, नोट करें। तो देवी देवता धर्म अति श्रेष्ठता, तुम सर्वगुण संपन्न, 16 कला
संपूर्ण थे। तुम मुझ सागर बाप के बच्चे काम चिता पर बैठकर काले हो गए हो। तुम्हें ग्रहण लग गया है और अब मैं तुम्हें फिर से गोरा बनाने आया हूँ। तो यह स्मृति आने से बृहस्पति की दशा बैठ जाती है। ये पॉजिटिव बातें यदि हमें याद आई बाबा की तो हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है। सकारात्मक जो सोचता है वो बृहस्पति की दशा वाले, और जो नकारात्मक सोचते उनके ऊपर किसकी दशा? रावण की, माना राहु की। गीत बड़ा प्यारा बजा जो हम सभी ने भी सुना, बाप की महिमा का और बाप से हमारे कैसे सर्व संबंध है। तो ओम नमः शिवाय। पितु मातु सहायक स्वामी सखा। अभी बाबा कहता है ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अब ये किसकी महिमा सुनी सभी ने? शिव बाबा की, बेहद के बाप की। अब ये नंबर लगाना है। अभी हमने कहा किसकी महिमा सुनी, तो हम बच्चों ने जनरल जवाब दे दिया शिव बाबा की, परंतु आज की मुरली में बाबा ने कौन सा शब्द यूज किया? तो बेहद के बाप की। ऊंचते ऊंच बाप परम पिता परमात्मा ही है। लौकिक बाप के लिए तो ये नहीं कहेंगे। बच्चे जानते हैं कि हम सबका, आत्माओं का पारलौकिक बाप वो है जो ऊंच है। उनका नाम ही है शिव। बिगर नाम रूप के तो कोई चीज होती नहीं। अगर हमें किसको बताना है तो नाम रूप तो बताना ही पड़े। इस समय सभी को ग्रहण लगा हुआ है। किसका? राहु का। क्या आप लोगों को भी लगा हुआ है? हाँ, जिनको राहु का ग्रहण अभी तक लगा हुआ है वो हाथ उठाए। देखो, वाह, हम सब बृहस्पति की दशा वाले बैठे हैं। तो सबको राहु का ग्रहण लगा हुआ है, इसलिए इसको आयरन एजेड वर्ल्ड कहा जाता है। तमो प्रधान सृष्टि। दशाएं भी होती है अलग अलग। हाँ, ज्योतिष हमको बताते हैं ना, अभी आपका बुध इधर आया, अभी आपके ऊपर शनि की दशा है, अभी बृहस्पति की है, अभी ये दोनों आके एक घर में बैठे हैं, ऐसे ऐसे सब बताते हैं। तो बृहस्पति की दशा, शुक्र की दशा, राहु की दशा। अब तुम्हारे ऊपर है बृहस्पति की दशा, जिसकी महिमा सुनी ऊंचते ऊंच भगवान शिव बाबा। अब उनका असल नाम क्या है? शिव बाबा का असल नाम क्या है? देखो, मूंझ गए ना, मैंने थोड़ा घुमा के बोला, अब मूंझ गए। पहले आप लोगों ने बराबर बताया कि शिव, लेकिन मैंने जब ये कहा कि शिव बाबा का असल नाम क्या है, तो आपने सोचा पता नहीं कुछ और होगा, है ना। लेकिन निश्चय रखो, उसका एक ही असल नाम, ओरिजिनल, जैसे हमारा भी होता है ना, कायदा की है, हर बात में साइन भी उसी नाम से। तो शिव बाबा का भी असल नाम है शिव। बाकी किस्म किस्म के अनेक नाम रख दिए, हाँ, जो जो कर्तव्य किया उस पर नाम। असल नाम है शिव बाबा। बाप समझाते हैं, अपना परिचय दे रहा है अभी बाबा कि मैं क्या हूँ। बाबा कहते हैं मैं बीज रूप हूँ। वृक्षपति बोला ना आज, तो वृक्ष का मैं बीज रूप हूँ। और मैं बीज कौन सा हूँ? कैसा बीज हूँ मैं? चैतन्य बीज हूँ।
सत्य चित्त कहते हैं, फिर कहते हैं, फिर उनकी क्या महिमा करते, और क्या महिमा करते हम बच्चे? शांति का सागर, ज्ञान का सागर, कल्याणकारी है, ज्ञान का पतित सागर, पावन है। थोड़ा पवित्रता अंगुली का करो तो सागर। मुझे, और एक ही बोलो। हाँ, शांति का सागर, पवित्रता प्रेम का का सागर, सागर, बराबर। तो सुख का सागर है, आनंद और शांति के सागर है। महिमा सारी किसकी है? उस एक की है। अब भारत की महिमा सुनते जाना। भारतवासी महिमा गाते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं। क्यों नहीं समझते? उसका कारण क्या? जानते नहीं। लौकिक में भी हम लोग कई बार कईयों को ये शब्द बोल देते हैं कि तुम क्यों नहीं समझते हो, पत्थर बुद्धि हो, एकदम पत्थर बुद्धि हो गए हैं। अब पारस बुद्धि किसने बनाया? बाबा ने। और पत्थर बुद्धि रावण ने। सतयुग में भारतवासी क्या थे? पत्थर बुद्धि थे या पारस बुद्धि? पारस बुद्धि थी। तो सतयुग में पारस बुद्धि थे, और आज से 5000 वर्ष पहले, ध्यान से सुनो, अभी सभी पत्थर बुद्धि है, बाबा ने पारस बुद्धि बनाया। और आज से 5000 वर्ष पहले क्या थे? पत्थर बुद्धि या पारस बुद्धि? पक्का पक्का पारस बुद्धि। अच्छा, तो पारस बुद्धि थे जिसमें देवी देवता रहते थे। भारत ही अविनाशी खंड गाया हुआ है। भारत में ही पत्थर बुद्धि देवता थे। इस समय सभी पारस बुद्धि है। हाँ, तुरंत बोलो, नहीं तो मुझे समझ में नहीं आएगा। थोड़ा कभी कभी पढ़ने में आगे पीछे हो जाता है ना, तो इसीलिए आप तुरंत बताना कि नहीं दीदी जी ऐसा नहीं। तो अभी क्या है? सभी पत्थर बुद्धि, और भारत में सभी पारस बुद्धि देवता थे। और इस समय पत्थर बुद्धि पतित रहते हैं। पतित कैसे बनते हैं यह भी तो बाप ने समझाया है। द्वापर से क्या होता है जो पत्थर बुद्धि बनते? देवभान में आते। जब काम चिता पर बैठे तो काले बन जाते। काम अग्नि से सब भस्म हो गए। उसमें भी खास भारत की बात है। भारत में पारस बुद्धि देवताओं का राज्य था। उनको विष्णुपुरी, देखो विष्णु जी की पुरी, विष्णुपुरी और राम राज्य भी कहा जाता था। ये कौन बताता है? बाप आकर के बताते हैं। देखो बाबा का प्यार देखो। हाँ, मीठे मीठे लाडले बच्चों। हाँ, बाबा को सामने प्रत्यक्ष किया, प्यार लिया, हाँ, खुश हुए, आत्मा खुश हुई कि मीठे मीठे लाडले बच्चों, जब तुम सतयुग में थे, ये बाबा क्या कर रहे हैं? हमें याद दिला रहे हैं, स्मृति दिला रहे हैं कि जब तुम सतयुग में थे तो कैसे थे? सर्वगुण संपन्न थे। ये तुम्हारी महिमा है। यहाँ विकार होते नहीं। द्वापर से रावण, 5 विकारों का राज्य शुरू हुआ है, तो राम राज्य बदलकर रावण राज्य होता है। अभी ग्रहण लगा हुआ है, बिल्कुल ही भारत काला हो गया है। बृहस्पति की दशा सबसे अच्छी होती है। भारत पर बृहस्पति की दशा सतयुग में थी, फिर त्रेता में शुक्र की दशा, तो 2 कला कम हो गई। उसको कहा ही जाता है सिल्वर एज। फिर द्वापर, फिर कलयुग आया। हम सीढ़ी नीचे उतरते आए। फिर शनिचर की दशा हुई।
हाँ, शनि बैठता है तो कहते हैं ना 7:30 की शनि बैठी, तो शनि की दशा इस समय। फिर सभी एक शनि, ऊपर से राहु की दशा है। सूर्य को ग्रहण लगता है तो कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। अब सूर्य तो बाबा को कहते हैं हम, ज्ञान सूर्य बाबा को कहते हैं ना। फिर बाबा कैसे बताते कि ये सूर्य को ग्रहण लगता है, तब कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। इसका मतलब क्या? ये बात तो कई बार सुनी होगी आप लोगों ने। सूर्य कैसे? मेरा मतलब सूर्य से है। क्या सूर्य को ग्रहण लगता है? नहीं। ज्ञान सूर्य बाबा को तो लगता ही नहीं। तो हम कौन है? मास्टर ज्ञान सूर्य। तो ग्रहण किसको लगा? हम मास्टर ज्ञान सूर्य को जब ग्रहण लगता है तो वो ज्ञान सागर सूर्य कहता है कि दे दान तो छूटे ग्रहण। तो दान में क्या देना है? 5 विकारों का दान देना है। अब रूहानी बाप बच्चों को समझाते हैं। देखो घड़ी घड़ी बाबा बच्चे बच्चे बच्चे, कितनी खुशी की बात है। ये है रूहानी ज्ञान। अब ये ज्ञान कोई शास्त्रों में नहीं है, बाबा नया ज्ञान बताते हैं। शास्त्रों के ज्ञान को भक्ति मार्ग कहा जाता है। सतयुग और त्रेता में भक्ति होती है, इसीलिए वहाँ सब ज्ञानी है। हाँ? नहीं होती है ना, पक्का वहाँ भक्ति नहीं करेंगे ना। अच्छा, तो सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं, ज्ञान और भक्ति। फिर है वैराग्य, अर्थात इस पुरानी दुनिया को छोड़ना होता है। ये है यहाँ शूद्र वर्ण, विराट रूप दिखाते हैं। तो हम किस वर्ण में आते हैं? देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हम किस वर्ण में हैं? अंगुली उठाओ। हाँ, हम किस वर्ण में? हाँ, तो अभी हम इसमें से कोई वर्ण में नहीं, हम सबसे अलग ब्राह्मण वर्ण में हैं। तो विराट रूप दिखाते हैं। अब ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये भारत की कहानी है। विराट रूप बनाते भी हैं, परंतु पत्थर बुद्धि समझते नहीं। पत्थर बुद्धि क्यों है? क्योंकि पतित है। बाबा कहते पतित है, इसीलिए कहते हैं पत्थर बुद्धि। भारतवासी ही पारस बुद्धि थे, संपूर्ण वो निर्विकारी थे, पावन थे। आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था और कोई खंड नहीं था। ये बाप समझाते हैं। ये राजयोग तुम्हें कौन सिखाता? शिव बाबा। ये है ज्ञान का सागर। कोई मनुष्य को ज्ञान का सागर, सर्व का पतित पावन नहीं कह सकते हैं। सर्व का लिबरेटर यानी मुक्तिदाता बाप है। बाप खुद ही आते हैं दुख में रावण से लिबरेट करने, फिर गाइड बन करके ले जाते हैं। कहाँ ले जाते? परम धाम में कि स्वर्ग में? स्वर्ग में नहीं, कहो ना, स्वर्ग में भी ले जाते, दोनों जगह ही ले जाते वो, मुक्ति और जीवन मुक्ति। तो उनको क्या कहेंगे? जो ले जाता है उसको क्या कहते? गाइड। तो रूहानी पंडा कहा जाता है। बाप कहते हैं मैं तुम सर्व आत्माओं का रूहानी पंडा हूं, खाली हमारा नहीं, सारे विश्व की आत्माओं का। सबको मैं वापस ले जाऊंगा। मेरे जैसा गाइड कोई होता नहीं। देखो बाप को कितना है,
मैं ही ये हूँ, मैं ही पावन करता हूँ, मैं ही पतित पावन, मैं ही ज्ञान का सागर। मैं कितना है उसको, हाँ? और हमको कहता है मैं छोड़ो, मेरा छोड़ो। तो देखो आगे अभी बाबा बताएगा, मेरे जैसा कोई गाइड होता नहीं। कहते भी हैं ओ गॉड फादर, आप लिबरेटर हो, गाइड हो, ब्लिसफुल हो, सबके ऊपर आप रहम करते हो, क्योंकि सभी सागर के बच्चे काम चिता पर बैठकर जल मरे। शास्त्रों में इसकी कहानी आती है कि सगर राजा के कितने हजारों बच्चे थे और वो सब के सब एक साथ मर गए। तो ये कहानियाँ, तो उसमें भी खास ये भारत की बात है। बाप कहते हैं, अभी फिर स्मृति दिलाते हैं, हाँ? क्या स्मृति दिलाते हैं? तुम क्या थे, कैसे थे? 16 कला, आगे सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम। अच्छा, अब काम चिता पर बैठ तुम क्या बन गए हो? अब फिर बाप आए हैं, वृक्षपति बाप आकर के मनुष्य मात्र पर, सबके ऊपर बृहस्पति की दशा बिठाते हैं। सबके ऊपर कैसे बिठाते हैं? चलो हमारे ऊपर बिठाइए, हम ब्राह्मण बने। हाँ, मुक्ति वालों को मुक्ति मिल जाती है। खास भारत, आम विश्व पर, सब पर राहु का ग्रहण लगा हुआ है। सभी पतित हैं, तो पतितों को तो ले जा नहीं सकते, इसलिए सब पर पहले बृहस्पति की दशा, फिर सबको पावन बनाकर बाप ले जाते हैं। अब देखो फिर बाबा कहते हैं मैं बहुत करता है वो, मैं ही आकर भारत की खास और दुनिया की आम गति सबकी गति सदगति करता हूँ। सारी दुनिया की तो करते, लेकिन थोड़े बच्चों की खास क्या करते? गति और सदगति करते। तो बाबा के इस मैं से क्या सीखा? मैं करना सीखा। जिसने सीखा वो हाथ उठाए, राज की बात है। एक मिनट, ये सीखा, राइट। हमने बाबा से ये सकारात्मक बात सीखी, जैसे बाबा अपने गुणों को बार बार वर्णन करके हमारी पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाता है, ऐसे स्व को भी तो हमें पत्थर से पारस बनाने के लिए घड़ी घड़ी स्व को स्मृति दिलानी होगी। क्या? सारे स्वमान याद करो, कितने हैं, कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मुझे क्या करना है। आया समझ में? तो हमारा मैं कितना होगा? आपको बताएं, हमारा मैं बाबा से बड़ा है। हमारा मैं, जहाँ बाबा का मैं नहीं है, वो आप लोग ढूंढना कहाँ हम गर्व से कह सकते हैं मैं, और कहाँ बाबा ये नहीं कह सकते। सुना? वो बदी अभी आप नोट करके रखना। अच्छा, लास्ट क्या था? लास्ट मैं ही आकर भारत की खास दुनिया की आम गति सदगति करता हूँ। तुम यहाँ
आए ही हो पारस बुद्धि बनने। मोस्ट बिलवेड बापुआ, महिमा देखो, मोस्ट बिलवेड सारी दुनिया में। अच्छा, सब का मैं एक हूं, हम सब क्या और वो एक क्या। मोस्ट बिलवेड, देखो शब्द पकड़ो, वाक्य पकड़ो तो आपको उसके कनेक्शन में क्या शब्द बाबा ने बोला होगा पकड़ में आ जाएगा। लव करने वाले कौन होते हैं? आशिक और माशुक। मोस्ट बिलवेड कहा ना, तो कहता है मैं सब आशिकों का एक माशुक हूँ। सब नेशन में लिंग जरूर बनाते हैं। विष्णु बहन याद दिलाती है आपको बाबा ने क्या कहा था, क्योंकि मेरे को बाबा ने खास ये कहा तुम मेरी मासूक हो और मैं तुम्हारा आशिक हूँ। उसके पीछे कहानी है, रूबरू में बाबा ने ये बात हमको कही जिसके पीछे कहानी है। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। सब जगह बाबा कहते हैं सब नेशन में, सभी राष्ट्रों में लिंग जरूर बनाते हैं शिव का, क्योंकि सबका बाप है ना। ऐसा थोड़ी हम भारतवासियों का ही बाप है, नहीं, सबका है। शिव के मंदिर भारत में बहुत है, जिसको क्या कहते हैं? शिव के मंदिर को क्या कहते हैं? शिवालय कहते हैं, रहने का स्थान। सतयुग में है देवी देवता धर्म के मनुष्य, परंतु वह धर्म कब था, उनका राज्य कब था, ये उनको पता नहीं। सतयुग की आयु लंबी लिख दी है। बाप बैठ समझाते हैं कि तुम्हारे ऊपर अब बृहस्पति की दशा बैठ रही है, पूर्ण रूप से नहीं बैठी है। हम जितना जितना पावन बनते जाते उतनी दशा हमारी आगे बढ़ती। 21 जन्मों के लिए दशा बैठती। वृक्षपति है ज्ञान के सागर, पतित पावन, जिसको सब पुकारते, सभी पुकारते हैं कि तुम मात पिता। पीछे वाले बोलो, अभी मैं पीछे वालों को पूछूंगी। सब उनकी महिमा करते हैं। हाँ भाई, ऑनलाइन में भी सभी सुन रहे हो ना, तो साथ साथ आप भी अपने अपने स्थान से बोलना, चाहे क्लास में बैठे हो, चाहे पर्सनल अपने घर से मुरली सुनते हो। तो तुम मात पिता, हम बालक तेरे, तो सब उनकी महिमा करते हैं कि बरोबर सतयुग त्रेता में सुख घनेरे थे, जबकि बाप हेवनली गॉडफादर है। फिर स्वर्ग का रचयिता है, तो जरूर हम भी स्वर्ग में होने चाहिए। जिसका बाप स्वर्ग में हो, स्वर्ग का मालिक बनाता हो, उनके बच्चे कहाँ होंगे? राजा अगर महल में है तो उनके बच्चे कहाँ होंगे? देखो विघ्न आते हैं, लेकिन हमें विघ्नहर्ता बनना पड़ता है। भारत का ही आदि सनातन देवी देवता धर्म है। जैसे क्रिश्चियन धर्म के हैं, वो क्रिश्चियन धर्म में ही चले जाते हैं। बाप कहते हैं तुम देवी देवता धर्म वाले अपने धर्म को भूल क्यों गए हो? फिर स्मृति दिलाते, जबकि तुम देवी देवता धर्म के थे। बाप स्मृति दिलाते हैं तुम्हारा सबसे श्रेष्ठ धर्म कर्म था। अभी हम ये शब्द बोल नहीं सकते, अभी सभी नीच पापी हो गए हैं, कंगाल बन गए। तुम हो ही देवी देवताओं के पुजारी, फिर अपने को हिंदू क्यों कहलाते हो?
देवताओं के पुजारी, तुम भी देवी देवता हो। देखो भारत का क्या हाल हो गया। जो देवता धर्म के हैं वो विकारी बनने के कारण अपने को देवता कहलाते नहीं हैं। ऐसे ही हैं सभी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, लेकिन हम थोड़े बच्चे ही अपने को गर्व से कहते हैं, गर्व से बैज लगाते, वाइट ड्रेस पहनते। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है हम कौन हैं, क्या हैं, हमारा कार्य कितना ऊंचा है। तो हम अपना धर्म कर्म सब जानते हैं कि हम ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं और प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा विश्व का कल्याण करते, तो हम भी विश्व के सेवाधारी हैं। तो ये विश्व के सेवाधारियों का बैज है। तो इसीलिए ये नशा होता है। इसीलिए देखो क्लास में आप सभी पूरी कोशिश करते हो वाइट ड्रेस में आने की। बाप कहते हैं अभी इस पतित दुनिया का अंत है, महाभारत की लड़ाई खड़ी है। भगवानुवाच, हम तुमको सतयुग के लिए राजयोग सिखाता हूँ। भगवान तो एक है, हम उनके बच्चे क्या हैं? भगवान एक है, हम उनके बच्चे क्या हैं? हम उनके बच्चे शालिग्राम हैं। बाप कहते हैं तुम जो पूज्य थे वही पुजारी और भगत बन गए हो। अब फिर ज्ञान लेते हो पूज्य देवता बनने के लिए। फिर द्वापर से पूज्य सो पुजारी बन जाएंगे। तुम पूरे 84 जन्म लेते हो। हाँ, बहुत आगे एक राज की बात बाबा बताते हैं। जिन्होंने 84 जन्म लिए हैं, ध्यान से सुनो, जिन्होंने 84 जन्म लिए हैं वही आकर ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनेंगे। है कोई शक आपको अपने 84 जन्म लेने में? हाँ नहीं। हाँ, ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन धर्म की स्थापना, ये भी गाया हुआ है। प्रजापिता है तो बच्चे भी बहुत होंगे, वह तो जरूर यहाँ ही चाहिए। कितनी ढेर प्रजा है। इन ब्राह्मणों को ही फिर देवता बनना है। बाप आकर के शूद्र से बदल ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते हैं। इस संगम युग पर ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। ये कल्याणकारी संगम युग है। इस लड़ाई को ही कल्याणकारी कहा जाता है। इस विनाश के बाद ही फिर क्या होगा? सतयुग आएगा। फिर क्या होगा? हाँ, सब जवाब राइट दिया। बाबा कहते हैं स्वर्ग के गेट खुलते हैं, तुम यहाँ आए हो स्वर्गवासी बनने। अरे बाप रे, किसी को अगर हम कहें क्या हो हम तुमको स्वर्गवासी बनाए तो वो क्या कहेंगे? शुभ बोलो शुभ बोलो। और हमारे मुंह पे ही कहते हो कि तुमको हम स्वर्गवासी बनाएंगे। हाँ, लेकिन हमें तो खुशी है हम स्वर्गवासी बन रहे हैं, हाँ, विष्णुपुरी में चलने के लिए। तुम बच्चों पर अभी अविनाशी बृहस्पति की दशा है। 16 कला संपूर्ण कहा जाता है हमको वहाँ। फिर 2 कला कम होती है तो शुक्र की दशा कहा जाता। सतयुग में बृहस्पति की दशा, फिर त्रेता में शुक्र की दशा, फिर तुम नीचे गिरते आते हो मंगल की, शनिचर की, राहु की आदि आदि दशा भी होती है। जन्म जन्मांतर उल्टी दशाएं फिरती आती हैं। अब बाप द्वारा बृहस्पति की दशा बैठी है। घड़ी घड़ी बाबा आज हमको पक्का करा रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर क्या है। अब ये है बेहद का बाप, ज्ञान का सागर, पतित पावन।
वही तुम्हारा बाप भी है। पीछे वाले बोलो, पीछे वाले। हाँ, पीछे भी बहन, है, सदगुरु भी क्या है, बात है? सदगुरु भी है। क्या बता रहे हो उनको? कोई प्राइवेट बात है? नहीं, तो सबके बीच में करो, कोई प्राइवेट बात क्लास में नहीं। तो शिव बाबा क्या है? बाप भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है। बाकी सब हैं झूठे। है कोई में ये बोलने की ताकत? एक शिव बाबा में ये ताकत है। क्यों? क्योंकि वो सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। तो बाकी सब है झूठे, किसी की भी सदगति वो नहीं कर सकते। इसको कहा जाता है विशेष वर्ल्ड, और वो है वाइसलेस वर्ल्ड। अब विशेष वर्ल्ड में सभी बहुत दुखी है, लड़ाई मारामारी, देखो क्या क्या हो रहा है। इसको कहा जाता है खूने नाहक खेल। हाँ, कलयुग में कितना एक दो का खून बहाते, बिगर कोई कसूर के क्या क्या करते रहते हैं। एक ही बॉम्ब गिराएंगे, और ऐसा बॉम्ब गिराएंगे जो झट सारे खलास। कितने निर्दय कहेंगे, बेचारे बेकसूर भी उसमें मारे जाते हैं। तो एक ही बॉम्ब ऐसा गिराएंगे जो झट सारे खलास हो जाए। ये वही संगम युग का समय है। तुम देवताओं के लिए तो नई दुनिया चाहिए। हम बच्चे कहते हैं हम पुरानी दुनिया में अभी नहीं रहेंगे, हम अभी पुरानी दुनिया में नहीं आएंगे। तो हम कहाँ आएंगे? नई दुनिया में। बच्चे कहते हैं ना बाप को, मुझे ये कपड़ा नहीं चाहिए, मुझे ये चीज नहीं चाहिए, मुझे नया चाहिए, मुझे पुराना नहीं चाहिए। होता है ना ऐसे। तो तुम देवताओं के लिए फिर से नई दुनिया चाहिए। तो अब बाप कहते हैं इसके लिए क्या करो। देखो, एक सार रूप में, एक शब्द में बाबा ने ज्ञान का सार बता दिया। मीठे मीठे बच्चे, मन मना भव, सब भूल जाओ और क्या करो? बाबा को याद करो। अब ये कौन से बाप ने कहा? ब्रह्मा बाप ने नहीं कहा, शिव बाप ने। आप लोग तो बहुत होशियार है, मुझे लगता है मुरली सुनाने की आवश्यकता भी नहीं है। हाँ, मुरली आप लोगों को लगता है मुरली सुनने की आवश्यकता है? हाँ जी। लगता है। अच्छा, ये भी एक प्रश्न है कि मुरली क्यों सुननी चाहिए। अच्छा, तो ये कौन से बाप ने कहा? शिव बाबा ने। अब वो तो है निराकार, उसने आपको कैसे बताया? ब्रह्मा के द्वारा। ब्रह्मा बाबा के द्वारा। यूं निराकार तो तुम भी हो, परंतु तुम पुनर्जन्म में आते हो और मैं नहीं आता हूं। इस समय सब पतित हैं, एक भी पावन नहीं। पतित बनना ही है, सतो रजो तमो में उतरना पड़े। इस समय सारा झाड़, कौन सा झाड़? झाड़ का नाम बताओ। कल्प वृक्ष। इस समय सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है। दुनिया बिल्कुल पुरानी हो गई है, अब फिर से उनको नया बनाना है। पतित दुनिया में देखो मनुष्य कितने हैं, और पावन दुनिया में थोड़े राज्य करते हैं। एक ही धर्म था और कोई धर्म नहीं था। भारत को ही हेवन कहा जाता है, गाया जाता है। घट में ही सूर्य, घट में ही चंद्रमा। तो सतयुग में कितने होंगे? सतयुग में संख्या कितनी होगी? 9 लाख। सिर्फ 9 लाख। फिर 16,108 कहाँ जाएंगे? बाद में आएंगे, धीरे धीरे सब उतरेंगे। तो सतयुग में
9 लाख होंगे। शाबाश है आप लोगों को। पीछे फिर वृद्धि होती है। पहले बहुत छोटा फूलों का झाड़ होता है, कांटों का कितना बड़ा फॉरेस्ट है। कौन सा फॉरेस्ट? कलयुग। कलयुग है, कांटों का जंगल। कितने लोग हैं। दिल्ली में मुगल गार्डन देखो कितना अच्छा है, उससे बड़ा कोई गार्डन नहीं। फॉरेस्ट देखो कितना बड़ा है। सतयुगी गार्डन भी बहुत छोटा है, फिर वृद्धि को पाते पाते बड़ा होता जाता। अभी तो कांटों का जंगल हो गया है। रावण के आने से सभी कांटे बन जाते हैं। ये है ही कांटों का जंगल। आपस में देखो लड़ते हैं, एक दो को मारते हैं। कितना क्रोध है, बात बात में क्रोध करते हैं। बंदर से भी बदतर कहा जाता है। तो बाप कहते हैं मेरे लाडले बच्चों, लाड प्यार किया, लिया सबने लाड प्यार। हाँ मेरे लाडले बच्चों, तुम्हारे ऊपर अभी वृक्षपति की दशा है, इसलिए घबराओ मत। हाँ जंगल की बात सुन के, कांटे की बात सुन के। अब दे दान तो छूटे ग्रहण। संपूर्ण निर्विकारी अब यहाँ नहीं बनना है। फिर ये शरीर छोड़ जाकर शिवालय में आ जाएंगे। शिवालय में बहुत सुख होता है। सुना, देवी देवताओं का राज्य है। सतयुग को कहा जाता है शिवालय, कलयुग को कहा जाता है वैश्यालय। वैश्यालय माना विषय विकारों में चलने वाले। ये वैश्यालय रावण ने स्थापन किया है। अब बाप कहते हैं पतित से पावन बनना है। कैसे बने? चलो त्रिवेणी में गंगा स्नान करने। हाँ चलो यात्रा का बना देते हैं। हाँ तो हम चल के सभी क्या करेंगे? गंगा स्नान करें, त्रिवेणी में स्नान करें। ठीक है, कौन कौन चलेगा? कोई नहीं? अरे वो तो क्या त्रिवेणी में गंगा स्नान करने से पावन बन जाएंगे? या तो जन्म जन्मांतर करते आए हो, करोड़ों मनुष्य जाकर स्नान करते। बहुत नदियाँ नाले तालाब आदि हैं, जहाँ पानी देखते हैं जाकर स्नान करते, क्योंकि अपने को पतित समझते। अब पारसनाथ तुम्हारी पारस बुद्धि बना रहे हैं। तो ऐसे पारसनाथ बाप को कैसे याद करना चाहिए? प्यार से। बाबा ने कितना प्यार किया, तो हमको भी ऐसा प्यार से याद करना चाहिए। अच्छा, फिर से प्यार, मीठे मीठे और सिकिलदे माना जिसके लिए बहुत मिन्नतें की और फिर जो पैदा होता है उसको कहते सिकिलदा। मीठे मीठे आइए मिठा साई बाबा की प्यार की सिकिलदे। बहुत समय के बाद ढूंढा आपको। सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ये तो बाप दादा बोलते हैं, आप लोग क्यों बोलते हो? रूहानी बाप दादा। बाप दादा तो याद प्यार बाप दादा दे रहा है ना, आप दे रहे हो। तो बाबा का प्यार कैसे लोगे? सारा मुख से निकल जाएगा। पूरा रस लो याद प्यार का। अब एकदम पूरे रस से रेस्पॉन्ड करो। बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अभी सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार की बातें। नंबर 1 है उसमें, इस कांटों की दुनिया से फूलों के बगीचे में जाने के लिए क्या करना पड़े?
जो भी कांटे विकार हैं उन्हें निकाल देना है। पारस बनाने वाले बाप को बड़े प्यार से याद करना है। हाँ, कहाँ पर हमने बाबा से मदद मांगी परंतु उस समय मदद नहीं मिली तो बाबा प्यारा लगेगा? तभी क्या बोलेंगे, बाबा आप सबको मदद करते हो, मुझे ही मदद नहीं करते हो। हाँ, तभी प्यार कम हो जाएगा पक्का। तभी कहेंगे बाबा आप मदद नहीं करते हो, कोई अर्जा नहीं, आप तो हमको वैसे के वैसे प्यारे ही लगोगे। ऐसा बोलोगे ना, उलझोगे नहीं ना, समस्या में उलझना नहीं, प्यार बना रहे, बढ़ता रहे। तो पारस बनाने वाले बाप को बड़े प्यार से याद करना है। नंबर 2, इस कल्याणकारी संगम युग पर शूद्र से ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण से सो देवता बनने का पुरुषार्थ करना है। क्या पुरुषार्थ करना है? ब्राह्मण से देवता बनने का। राहु के ग्रहण को उतारने के लिए क्या करना पड़े? राहु के ग्रहण को उतारने के लिए क्या करना पड़े? विकारों का ध्यान दे। वरदान, झोली फैला लो, झोली फैला लो। वरदान वरदान, संभाल के फिर झोली को पकड़ के घर में ले जाना, फिर संभाल के बुद्धि रूपी कपट में लॉक करके रखना। जब चाहिए खोलो, निकालो वरदान और अपना काम करो, सफलता को प्राप्त करो। वरदान सतगुरु का संगठन में, हम सभी संगठन में एक मत, हम सब जवाब एक ही देते हैं ना, अलग अलग तो नहीं देते कि मेरा बाप शिव बाबा, वो कहे नहीं मेरा बाप कृष्ण, वो कहे नहीं मेरा बाप राम, बोलेंगे ऐसे नहीं, हम सब एक ही बात, एक ही बोली। तो संगठन में एक मत। अब भारी बात बाबा ने बताई, एक रस स्थिति। अभी वो एक रस स्थिति हमारी होती है रोज, ऊपर नीचे हो जाते हैं ना, तो अभी बाबा कहते ये भी पुरुषार्थ करो कि एक मत और एक रस स्थिति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सब सच्चे स्नेही भव। सफलता कब मिलेगी? जब एक मत और एक रस स्थिति वाले बनेंगे। अच्छा, आगे बाबा स्पष्टता करते हुए संगठन में कौन सी विशेष बात प्रथम धारण करनी पड़ती है? संगठन में एक ने कहा, दूसरे ने माना, तुरंत उसको मान ले। ऐसे नहीं, नहीं दीदी ऐसे होगा, बहन जी ऐसी बात है, नहीं बहन जी ये करूं तो, नहीं बहन जी वो करें तो, बहन जी ये बात है। हाँ, विचार बताना है, अवश्य बताइए, परंतु हमारी बात ही उस समय मानी जाए, स्वीकारी जाए। यदि टीचर को लगता है मुझे मानना है तो मानेगी, अगर नहीं मानी तो बुरा नहीं लगाना है। संगठन है, संगठन में उनको वो करना आवश्यक है, ज़रूरी है, इसलिए वो हमको कहते हैं कि करो। तो हमारा काम है, एक ने कहा दूसरे ने माना। ये है सच्चे स्नेह का रिस्पॉन्ड। ऐसे स्नेही बच्चों का एग्जाम्पल देख और भी संपर्क में आने के लिए हिम्मत रखते हैं। अगर हम डिस्कशन करेंगे, वाद विवाद करेंगे, टीचर का कहना नहीं मानेंगे, उनके कहने को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, रिगार्ड नहीं देंगे, तो आने वाला देखेगा ये, अरे यहाँ तो खिटपिट लगी पड़ी है, आपस में खिटपिटी करते रहते हैं, कहते हम एक परिवार के हैं, और एक परिवार में भी एक ने कहा दूसरा मानता नहीं, तो उनके ऊपर हमारी
डिससर्विस, बैड इम्प्रेशन पड़ती है और डिससर्विस होती है। तो उनको हिम्मत नहीं पड़ती कि हम इस संगठन में सेवा करें। फिर वो भी क्या करेंगे, बहाना सुनाएंगे, बहन जी आज काम है, आज हमको विशेष ऑफिस में वर्क है, आज हमको यहाँ जाना है, आज वहाँ जाना है। वो भी अपने को सेवा से छुड़ाएगा, दूर करेगा, कोई ना कोई रोज बहाना ढूंढ के बता देगा। ठीक है, तो अभी क्या करना है, सेवा करनी है। तो ऐसे स्नेही बच्चों का एग्जाम्पल देख और भी संपर्क में आने के लिए हिम्मत रखते हैं। संगठन भी सेवा का साधन बन जाता है। अगर हम ज्ञान नहीं सुना सकते, स्पीच नहीं दे सकते, 7 डेज कोर्स नहीं करा सकते, कंप्यूटर सर्विस नहीं कर सकते और कोई सेवा नहीं कर सकते, चलो कम से कम टीचर ने कहा या जो भी हमारे ऊपर बड़ों ने कहा, हमने उसको जी हाँ जी हजूर कह के हमने वो किया, तो देखने वाला देखेगा कि ये कितने आज्ञाकारी है, कितना मानते हैं ये लोग। तो उसमें शांति भी बनी रहती है, वो गुण भी उठाते हैं, वो भी सीख करके जाते हैं। फिर उनको भी अंदर में हिम्मत आती है कि ये करते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी करें। तो बाबा कहते ये सेवा का साधन बन जाता है। जहाँ माया देखती है कि इनकी यूनिटी अच्छी है, जब माया देखती है ना कि इनों की यूनिटी बहुत है, समझो आपने एक ने कहा आपने नहीं माना, तो तुरंत आपको दूसरा के सिखावे कि ऐसा नहीं बोलते, उन्होंने कहा माना, आपको मानना है। ऐसे नहीं कि वो कहे चलो ठीक है उनका नहीं करना है तो हमारे पास आओ, हम आपको काम दे वो करो, वो भी कहे हाँ हम आपके पास करेंगे, उधर नहीं करेंगे। जिनको सेवा करनी है वो कुछ नहीं देखते। काम में कभी क्वालिटी नहीं होती, सेवा में कभी क्वालिटी नहीं होती। भूल से हमने लौकिक घर में जब छोटी थी, शायद 12-13 साल की, एक बार भूल से बोल दिया कि मैंने ये किया ये किया ये किया, इसने नहीं किया, इसने तो इतना ही किया। माँ ने ऐसी जोर से आंख लगा के डांट मारी हमको। क्या बोला, काम की गिनती, सेवा की गिनती, फर्ज है तुम्हारा, फर्ज कभी गिनती में नहीं आता। काम को कभी ये नहीं कहते कि वो झाड़ू नहीं मारता मैं झाड़ू क्यों मारूं, वो पोंछा ही नहीं करते मैं क्यों करूं, वो तो स्टेज पर स्पीच देते मैं भी स्पीच दूं। अब स्पीच देना आता नहीं और स्पीच देने का शौक रखो, लेकिन मैं भी जब तक सीखी नहीं स्पीच देना, जिद न करो, तब तक मैं वो काम करूं जो मुझे आता है, उस विशेषता को मैं सेवा में लगाऊं। इसलिए बाबा देखो क्या क्या सिखाते हैं। जहाँ फिर माया देखती है ना कि इनकी यूनिटी अच्छी है, घेराव है, तो वहाँ आने की वो हिम्मत नहीं रखती। एक मत और एक रस स्थिति के संस्कार ही सतयुग में एक राज्य की स्थापना करते हैं। तो सेंटर भी श्रेष्ठ, ऊंच, महान कब बनता है, जब हम सबके आपस में यूनिटी होगी, एक मत होंगे और एक रस हमारी स्थिति होगी। मैंने कहा आपने माना, कभी आपने कहा मैंने माना। ऐसा नहीं सदैव आप मेरा कहना मानो, कभी मैं भी आपका कहना मानूं, परंतु समझो नहीं माना तो ये भी नहीं आना चाहिए। मैं कहती हूँ तब तो आप कहते, तब तो सब मानते, पर जब हम कहते आप नहीं मानते, तभी हमको मर्यादा याद करनी है।
कायदा याद करना है कि बड़े कहते वो हमें मानना है। आज नहीं माना, ऑटोमेटिकली कल को वो बात हो जाएगी। बाबा पे भरोसा रखो, ठीक है। तो सतयुग में एक राज्य की स्थापना करते। स्लोगन, कर्म और योग दोनों का बैलेंस रखने वाले ही सफल योगी है। कर्म और योग, कर्म करें और साथ में बाबा को याद भी करें। ऐसे नहीं हम घर में काम कर रहे हैं, पति के लिए, पिता के लिए, बच्चे के लिए खाना बना रहे हैं। ज़रूर बनाओ, बहुत अच्छा बनाओ, टेस्टी बनाओ, मीठा बनाओ, उनकी पसंदगी का बनाओ, परंतु बाबा को न भूलें। बनाते समय मेरे बेटे को बहुत अच्छा लगता है, मेरे पति आज खाएंगे, खुश हो जाएंगे, बस ऐसा मैं उनको खुश करूं। आप बाबा को याद करो, आपके दिल में जितनी भी बातें उनको खुश करने की है ना, वो सब बाबा आप ही भर देगा। आपको सोचने की जरूरत ही नहीं, क्यों तकलीफ ले सोचने की। बाबा कहते हैं मैं बैठा हूँ ना, तुम्हारे लिए सोचने के लिए मैं बैठा हूँ, मैं सोचूंगा। अर्जुन की तरह आराम से सो जाओ। कहानी मालूम है ना? जब तक भोग आवे यहाँ तब तक मैं आपको कहानी सुनाऊँ ना। बहुत करके सुनी भी होगी, जिन्होंने सुनी हाथ उठाओ। अच्छा, 2-3 नहीं सुनी है। कौरव और पांडव आपस में लड़ते रहते थे, ये तो पता है ना। तो कौरव पांडवों की जब ये महाभारत की युद्ध चल रही थी, तो प्लान पे प्लान बनाते रहते थे, उनका अपना प्लान, उनका अपना प्लान। हम उनको कौरवों को ऐसे हराएंगे, मारेंगे, वो कहे हम ऐसे हराएंगे, ऐसे जीतेंगे। तो प्लान बन रहा था। तो प्लान बनाते बनाते नंबरवार बनाते थे, आज हम धर्मराज को मारेंगे, आज हम भीम को मारेंगे। तो टर्न आया अर्जुन का, तो कौरवों में से प्लान बना कि आज हम अर्जुन को मारेंगे। फिर इन्हों के खबरी भी रहते हैं, तो खबरी क्या करते, दोनों के प्लान जाकर के दोनों अपने अपने टीम को जाके सुना देते हैं कि आज वो लोग ये प्लान कर रहे थे। तो आकर के बताया पांडवों को, तो आज उन्होंने अर्जुन को मारने का प्लान बनाया है। अब ये अर्जुन भी सुन रहे हैं कि आज मेरे को मारने के लिए कौरवों ने प्लान बनाया है। सुन रहे हो सभी? जूम में सुनने वाले भाई बहने हाथ ऐसे करो, शाबाश। तो अर्जुन को भी ये पता है कि मुझे आज मारेंगे, तो डरना चाहिए। आज जरा किसको मालूम पड़ता है कैंसर है, और जैसे ही पता चलता है कैंसर, आजकल तो कोरोना, हाँ जरा मालूम पड़ेगा कोरोना है, घबराते, इतना डर जाते हैं, प्रभु को याद करने लगते हैं। अब अर्जुन को भी क्या करना चाहिए, प्रभु को याद करना चाहिए, भाई मेरा क्या होगा क्या होगा। पर वो डरता नहीं है, वो तो क्या करता है, प्लान पे कुछ प्लान करे ना कि मैं ऐसे करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। इसके बजाय वो जाकर के अपने महल में, अपने शयन कक्ष में आराम से सो गया। नींद भी आ गई। मरने वाले को कभी नींद आती है क्या? मरने वाला तो जागेगा। हाँ, तो यहाँ क्या हुआ, अर्जुन तो सो गया। अभी उसका सारथी था, रक्षक था, कौन? भगवान। अभी श्री कृष्ण अपने महल में, कक्ष में चक्कर काट रहे हैं। उनको नींद नहीं आ रही है, क्योंकि उनको अर्जुन को बचाना है। अब अर्जुन को वो मार डालेंगे तो रक्षक का, तो वो चक्कर लगाते लगाते सोचने लगे, मैं तो मारने वाला भी नहीं हूँ और मरने वाला भी नहीं हूँ, क्योंकि अर्जुन तो हथियार भी नहीं उठाते थे। उन्होंने वायदा किया था मैं नहीं उठाऊंगा, न मैं युद्ध करूंगा, तो मैं तो मरने वाला भी नहीं, मारने वाला भी नहीं। तो अर्जुन मरने वाला, मारने वाला, वो तो बेचारा सो ही नहीं पाएगा। मैं ही नहीं सो पाता हूँ, वो कैसे सोया होगा?
चलो जाता हूँ। फिर परम मित्र भी तो था, तो गए अर्जुन के महल में, उसके कक्ष में पहुँचे तो वहाँ क्या दृश्य देखा। अर्जुन तो बड़े आराम से अपने कक्ष में सोए हुए, नींद कर रहे हैं। कृष्ण को अभी सारी दुनिया जिस पर आश्चर्य खाती है, वो आश्चर्य में पड़ गया कि ये कैसे सोया है। तो बोला अभी जगाऊं उसको, जगाऊं नहीं जगाऊं, फिर आया जगाऊं उसको, बोलूं तू मरने वाला है, चिंता नहीं होती है तेरे को, क्या प्लान किया है तूने अपने को बचाने का। तो उसको उठाया, उठाया तो बोला कौन है, बोला मैं तेरा परम मित्र, मैं कृष्ण बोल रहा हूँ। बोला क्यों नींद फिटाते हो मेरी। बोला अरे कल तुझे मारने वाले हैं। बोला पता है। तो बोला फिर भी तू नींद कर रहा है। बोला हाँ। बोला तुझे डर नहीं लग रहा है, तू कैसे बचेगा, तू प्लान कर। बोला क्यों करूँ चिंता। बोला जरा भी चिंता नहीं हो रही है। बोला नहीं, सोने दो मुझे, आप जाओ अपने स्थान पर। बोला चिंता नहीं हो रही है तुझे। बोला नहीं। बोला क्यों। बोला आप क्यों जाग रहे हो, चिंता करने वाला जागे ना, आप मेरे लिए जाग रहे हो ना, फिर मैं क्यों जागूं। बाबा कहते हैं सब चिंताएं मेरे पर छोड़ दो। तो हर कर्म करते एक बार संकल्प कर लिया, फिर बाबा को याद करें, पर बैलेंस। ऐसे नहीं नमक की जगह पर चीनी डालें, चीनी की जगह पे नमक डालें, सोडा डालें, रोटी सेकते सेकते रोटी जल जाए, सटके मारे तो इतने जोर जोर से मारे। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, मैल निकलता ही नहीं। ए शिव बाबा मेरे तो एक आप, मैल निकलना चाहिए, कपड़ा ही फट जाए। इलेक्ट्रॉनिक साधन का बटन ऑन करो, ऑफ करना ही भूल जाओ। ऐसा योग नहीं, ऐसा योग होगा कि आप जो भूल जाएंगे ना, वो आपको अपने आप याद आएगा। आपको याद रखने की जरूरत नहीं, या तो वो मदद मिलेगी, कोई ना कोई आएगा। आप तो यादों में खोए हो, रोटी बना रहे हो, मशीन का स्विच ऑन किया है, भूल ही गए हो। कोई आएगा मशीन से गुजरेगा, अरे मशीन चालू पड़ा, इतने सेकंड हो गया ही तो, अच्छा मदद की उसने, किसने उसको सुझा दिया। तो मदद मिलेगी, किसी न किसी रूप में प्रभु मदद कर देता है। ठीक है, चले प्रभु के पास, प्यार से आज भोग लगाएंगे मीठे मीठे बाप दादा को। और वहाँ पर आवाज से परे, मधुर साज से भरे, अंदाज में बुलाए बाबा, पुकार के बच्चिया। आवाज से परे, मधुर साज से भरे, अंदाज में बुलाए बाबा, पुकार के बच्चिया। सितारों से दूर, सितारों का जहां, रहता परम सितारा, बेहद सुकून वहां। सितारों से दूर, सितारों का जहां, रहता परम सितारा, बेहद सुकून वहां।
दिखता सुंदर लहराए निरंतर आनंदित अंतर मौजों की मौज लेने का है समय वो प्रेम डोर से खींचे वहाँ जी भर निहार के लिए पंख प्यार के हम उड़ चले आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया बाबा बाहें खोले दिल से सुन ले मृदुल स्वर में वो बोले राहें देखे बाबा बाहें खोले दिल से सुन ले मृदुल स्वर में वो बोले कुर्बान करके आओ पुराना जान सुन प्यार से पुकारे वो शिव शमा जी भर निहार के लिए पंख प्यार के हम उड़ चले आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया सितारों से दूर सितारों का जहां रहता परम सितारा बेहद सुकून सितारों से दूर सितारों का जहां रहता परम सितारा बेहद सुकून बच्चिया बच्चिया सामने होना मेरे दिल के बाबा पास हो मेरे संग संग रहते सदा देते ये एहसास हो आँखों के सामने होना मेरे दिल के बाबा पास हो आँखों के सामने हो युग युग के बिछड़े मिले जैसे हमारा थे जुदा हर कल्प में हम मिलते रहे जन्मों के हैं साथी सदा मेरी धरती हो आकाश हो मन के तुम विश्वास हो आँखों के सामने होना हो मेरे दिल के बाबा पास हो मेरे संग संग रहते सदा देते ये एहसास हो
के संग जैसी किरणें, नहीं चांद से चांदनी दो। शिव शक्ति का ऐसा मिलन, तुम बिन मेरा नहीं वजूद। मधुबन क्यों न बने मन मेरा, भगवान का जिसमें वास हो। आँखों के सामने होना, मेरे दिल के बाबा पास हो। मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो। आँखों के सामने होना। नैनों में समाए हो, दिन रात तुम्हें देखूं मैं। घूमूं मैं तेरा हाथ लिए, बन गोपी संग झूमूं मैं। और जीवन के जमुना तट पर जैसे हो रहा महाराज हो। आँखों के सामने होना, मेरे दिल के बाबा पास हो। मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो। आँखों के सामने होना हो। सोचते होंगे दीदी कैसे आ गई। वैसे तो मैं रोज आती हूँ, बिन बुलाई मेहमान हूँ, सभी के घरों में पहुँच जाती हूँ। सेंटरों पर तो जाती ही हूँ। शकु दीदी की तबीयत थोड़ा ढीली है, गला खराब हो गया है, थोड़ा बोलने में तकलीफ हो रही थी, तो इसीलिए हमने कहा चलो आज मुझे भी बहुत खुशी मिलेगी, एक मौका मिलेगा मुझे, आज बहुत बड़ा लाभ मिलेगा जो आप सभी से मैं सन्मुख मिल पाऊंगी। और घाटकोपर वाले तो बहुत 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 कम सन्मुख मेरी मुरली सुन पाते हैं, क्योंकि हमें भी थोड़ी गले की तकलीफ रहती है, संभालना पड़ता है। कंटिन्यू बोलने पर थोड़ा वो खिटखिट करता है, इसीलिए एसेंस ऑफ मुरली में मुझे क्या है, थोड़ा बोला फिर रेस्ट मिल जाती है, दूसरी सुनाओ तो वो सहज हो जाता है। ये मुरली कंटिन्यू होती है, समय पर पूरी भी करनी होती है, चाहे यहाँ हो चाहे मधुबन में हो, कहाँ भी मुरली सुनाते हैं तो हमें पूरा पौना 1 घंटे तक मुरली को सुनाना होता है। हमने कहा चलो आज आप सभी को मिलने का जो ये मौका मिला है तो उसको मैं क्यों गंवाऊं।
मैंने कहा जैसा भी गला है चलेगा, लेकिन मैं मुरली सुना के आती हूँ और भोग भी लगाऊंगी। टाइम काफी लेट हो रहा है। आशुक माशुक की कहानी इस प्रकार है। मैं ब्रह्मा कुमारी नहीं बनी थी, तो सभी को मेरे में विश्वास भी नहीं था। मुझे खुद को भी खुद पर विश्वास नहीं था, परंतु अंदर में दिल जरूर थी कि मैं ये ब्रह्मा कुमारी जीवन बनाऊं। बहनों की सादगी, बहनों के बोल में मिठास, बहनों का आपसी प्यार, स्नेह, पालना, ये सब जो मैं देखती थी तो मुझे बहुत मन करता था मैं भी ऐसी बनूं। तो ज्ञान तो सुनते रहते थे, घर में भी क्लास हो गई, लौकिक में माँ जाती रहती थी काफ़ी समय से। तो फिर सभी बहनों को भी ये पता था, टीचर्स बहन, कि ये तो शौकीन है खाने की, पीने की, घूमने फिरने की, फैशन में इधर उधर, ये मछली जल्दी फंसेगी नहीं। तो अभी मैं अच्छी भी लगती थी सबको। जब मुझे सब अच्छे लगते थे तो उनको मैं क्यों नहीं अच्छी लगूंगी। तो उनको भी मैं अच्छी लगती थी, वो भी चाहते थे कि मैं ब्रह्मा कुमारी बन के सेवा करूं। उनकी शुभ भावना की विजय हुई। तो मुझे एक दिन मैं बाबा की मुरली सुनने नहीं गई, बाबा तभी बॉम्बे में थे। तो मुरली सुनने जाते थे रोज घाटकोपर से, मेरे ख्याल से पैडर रोड पर तभी बाबा थे, तो रोज जाते थे सुबह सुबह। तो एक दिन बाबा ने जब देखा कि मैं नहीं हूँ क्लास, तो बाबा ने कहा बच्ची आज नहीं आई है। तो जवाब दिया उनको क्यों नहीं आई। फिर बाबा ने कहा अच्छा, टोली दिया, फल दिया, बोला मेरा ये जाके बच्ची को देना और बच्ची से कहना कि अगर तुझे नारायण को वरना है तो तुम बाबा के पास इतने बजे तक पहुंच जाओ। क्योंकि बाबा मुझे पहले बहुत बार कह चुके थे, उसमें भी हिस्ट्री है। जैसे केले के पात पात में पात, वैसे मेरे जीवन की बाबा के साथ हर बात बात में बात है। तो मैं बाबा को एक बार बता चुकी थी कि मैं सूट पैंट वाले से शादी करूंगी, और फॉरेनर होगा, बहुत पैसे वाला होगा, वीआईपी होगा, बहुत ऐसे ऊंची ऊंची बातें की थी बाबा के पास। तो बाबा को ये था कि इसको बुद्धि में कोई सूट पैंट वाला शादी के लिए चाहिए। तो बाबा मुझे हमेशा कहते रहते थे श्री कृष्ण और नारायण का चित्र दिखाकर कि तुम सूट पैंट वाले से शादी करोगी या इससे करोगी, मैं तेरी शादी इससे करा सकता हूँ। मैं कहती थी ये तो बहुत बड़े देवता है, मैं कहाँ ये कहाँ, बहुत हम तो रात दिन का अंतर महसूस करते थे, और था भी अंतर। तो बोला नहीं बाबा तुम्हारी शादी करा सकता है, अगर तुमको कृष्ण अच्छा लगे, नारायण अच्छा लगे। मैं सोच सुन करके अंदर ही अंदर बात को समा लेती थी। फिर बाबा ने जब मैसेज भेजा बॉम्बे में कि बच्ची आ जाए, अब तो मुझे निश्चय करना ही पड़े। शायद 2-2.5 साल हो चुके थे ज्ञान में, मतलब स्नेह संपर्क में। जैसे कई आज भी बाबा के बच्चे, ज्ञान अच्छा लगता है, वातावरण यहाँ का अच्छा लगता है, बहनों की पालना प्रेम सब देखते हैं, अच्छा लगता है, तो आते जाते रहते हैं, सेवा भी करते हैं जब जैसी दिल करी। मैं भी ऐसे करती थी, पर बाबा की मुरली सुनने जब बाबा आए तो मैं रोज जाती थी। तो बाबा से मैं बहुत जल्दी बातें भी करने लगी थी। तो बाबा ने जब मैसेज भेजा तो मैंने कुछ सोचा नहीं, मैं तुरंत तैयार हो गई। मैंने कोई संकल्प नहीं किया, विकल्प नहीं किया, और मैं तैयार होकर जो भी रंगीन ड्रेस थी उतारी, वाइट ड्रेस ब्रह्मा कुमारी की पहनी, जो भी ऑर्नामेंट्स थे वो निकाल दिए, और सिंपल जैसे आज मैं आपके सामने बीके नलिनी हूँ, वैसे मैं सिंपल बन के बाबा के पास पहुंची, अकेली गई थी।
तो जब वहाँ पहुँची तो वहाँ भी कुछ बहनें थी। उन्होंने बाबा को कहा था कि बाबा आपने भले बुलाया है उसको, पर वो आएगी नहीं, वो ऐसी है वैसी है, फैशनेबल है। बाबा ने कहा नहीं, बच्ची जरूर आएगी, बाबा के बुलावे पर बच्ची जरूर आएगी। तो वो लोग भी इंतजार में थे, आती है कि नहीं आती है। जैसे ही डोर बेल बजाई, मुझे देखा वाइट ड्रेस में, तो सब बहनें खुश हो गई, क्योंकि बहुत शुभ चिंतक ही होती है हमारी बहनें। एकदम खुश हो गई और एकदम खुशी में आकर के बोली बाबा बाबा, एक दो भागी बाबा के पास, बाबा बाबा नलनी आ गई, नलनी आ गई। बाबा एकदम अति धीरता से, शांत चित्त, प्रसन्न चित्तता से बोला कि हाँ, बाबा तो जानता ही था, मुझे पता ही था बच्ची आएगी, कैसे नहीं आएगी। मैं गई बाबा के पास, बिठाया, तिलक दिया किया, वो हिस्ट्री है सारी। तो जब बाबा ने मुझे बिठा के लक्ष्य बताया कि देखो बाबा तुझे फेमस करेगा, मैं सर्वव्यापी हूँ, परंतु मैं तुमको सर्वव्यापी करूँगा, मैं सर्वव्यापी नहीं, तुमको बनाऊंगा। और बाबा बताए बच्ची तुम्हारा बाबा क्या है। मैं तो कुछ इन बातों में कभी दिमाग चलाया ही नहीं था, बस बाबा है, मेरा दादा है, मेरा नाना है। बाबा ने कहा बच्ची ये बाबा है ना, सभी भक्तों का, बच्चों का, बच्चे उनके आशिक है, बाबा उनों का माशुक है। माना मेरा भी वो माशुक हुआ। और बाबा ने कहा बच्ची तुझे पता है तुम बाबा की माशुक हो और बाबा तेरा आशिक है। अब मेरी उम्र भी छोटी थी, आशुक माशुक वाली बात तो अच्छी लगेगी, स्वाभाविक है। और बाबा ने मुझे तिलक देके लक्ष्य बताया कि देखो ये 3 बंदर है, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। तो बाबा एक कैलेंडर छपवाना चाहता है, शिवरात्रि पर बाबा सभी बच्चों को ये गिफ्ट देगा। तो इस चित्र में तो बंदर बैठे हैं, बंदर तो ज्ञान नहीं दे सकते, मेरी बच्चियां ज्ञान देती हैं। तो तुमको बाबा इस चित्र में बिठाकर कैलेंडर छपवाएगा। फिर बाबा ने तिलक दिया, मुझे फोटो निकालने भेजा, फोटो आ गया, कैलेंडर छपे, और बाबा ने शिवरात्रि के ऊपर सभी को ये हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल का कैलेंडर भेजा। मुझे फेमस कर दिया, मेरा परिचय बाबा ने सबको दे दिया, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। तो नलनी को बंदर बना दिया जो थी पहले से, फिर उसको अभी क्या कर रहा है, मंदिर लायक बना रहा है। तो ये है आशिक और माशूक के पीछे की हिस्ट्री। अच्छा, मेरे पास बहुत हिस्ट्री है। मैं 14-15 साल बाबा के संग में बहुत रही हूँ। शायद कई हमारी पुरानी दादियाँ, उन्होंने 14 बरस तो बाबा के अंग संग बिताए, लेकिन जब भारत में आए पार्टीशन के बाद, तो शायद मैंने जितना बाबा को लूटा, जितना बाबा से लिया पाया, शायद बहुत गिनती की 2-4 व्यक्तियों ने ही वो पाया होगा। क्योंकि मैं बाबा को बहुत प्यार करती थी, और मेरा ये सद्भाग्य कि बाबा भी मुझे बहुत 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 प्यार करते, इसीलिए मुझे सब मिला। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी माँ। हम सभी का मत यही करता रहेगा कि आपसे हम सुनते रहे, हर गुरुवार सुने आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी माँ। सभी के लिए एक मुख्य सूचना है, जैसे आप सभी को बताया गया, गुरु पूर्णिमा के निमित्त जो कार्यक्रम रहेगा शनिवार के दिन 24 जुलाई को रहेगा, लेकिन जो भोग लगाएंगे हम सभी गुरु पूर्णिमा के आने वाला सद्गुरुवार यानी 22 जुलाई को हम
भोग लगाएंगे, क्योंकि गुरुवार भी है दिन, गुरु पूर्णिमा के निमित्त भोग लगेगा। जो कार्यक्रम रहेगा प्रॉपर गुरु पूर्णिमा के निमित्त वो 24 जुलाई शनिवार को रहेगा 11 से 12 के बीच। आशा करती हूँ सभी ने यह बात नोट की होगी। तो अब हमारी जो मुलाकात है आने वाले सद्गुरुवार के दिन होगी। उसी दिन हम गुरु पूर्णिमा के निमित्त भोग भी स्वीकार कराएंगे। अभी हम आदरणीय ओम दीदी माँ को शांति। छुट्टी देते हैं। रीटा बहन, लीला बहन लोग सब देख रहे हैं, तो दीदी ओम शांति कर रहे हैं। सभी मंगला बहन, सभी सेंटर की जोन की बहनों को दीदी देख रहे हैं। सभी ओम शांति कर सकते हैं वो खोल के। ओम शांति दीदी। सभी ठीक ठाक है ना आप सभी? इसके लिए हाँ, नीलिमा बहन भी पहुंच गई। माता जी फूल दे रही है आपको दीदी। वाह, फूल से स्वागत कर रही है। ओम शांति। केरला में आपका स्वागत है। केरला में जाओ आप अभी। केरला में स्वागत है दीदी। पूना से माता जी फूल दे रही है आपको। एक सेकंड हम सभी बाप दादा की याद में बैठेंगे। लीला बहन भी फूल दे रही है। हम लालाइट करते हैं सभी जन। एक सेकंड में बाप दादा की याद में बैठेंगे।